डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, विश्व के प्रमुख दर्शनों में जैन दर्शन का अपने आप में एक विशेष महत्व है। जैन दर्शन के अंदर 24 तीर्थक हुए, जिनमें प्रथम थे ऋषभदेव और उनके बाद में इनको आगे बढ़ाने में महावीर स्वामी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज कल हम महावीर स्वामी जयंती मना रहे हैं, तो हम देखते हैं कि महावीर स्वामी का जीवन कैसा था। 24वें तीर्थक महावीर स्वामी थे। इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली गणतंत्र, जो वर्तमान समय में बिहार के कुंडाग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जातु कुल के सरदार तथा माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और उनका बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन में वे बहुत ही वीर स्वभाव के थे, इसीलिए उनका नाम महावीर पड़ा। महावीर स्वामी राज परिवार से संबंधित थे। 30 वर्ष की अवस्था में वो राजसी वैभव सारे सुख छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े और जंगल में एक शाल वृक्ष के नीचे बैठकर एवं भोजन पानी के बिना वर्षों तक तपस्या करके फिर उनको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिए, जैन दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई। जैन उन्हें कहते हैं जिनके अनुयायी हो। जिन शब्द जी धातु से बना, जिसका अर्थ है जीतना, अतः जिनका अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला। जैन दर्शन में तीन रतन का बहुत महत्व है। तो देखिए, 3 रतन जानते क्या है। मोक्ष प्राप्ति, संसार की मोह व इंद्रियों पर विजय प्राप्त। मोक्ष प्राप्त करना ही इस धर्म का एकमात्र लक्ष्य है। मोक्ष प्राप्ति के लिए महावीर स्वामी ने 3 उपाय बताए थे, जो त्रिरत्न कहलाए। ये ऐसे थे: सम्यक दर्शन, सत्य तथा तीर्थरों में पूरी आस्था का विश्वास। सम्यक ज्ञान का अर्थ है संदेह रहित वास्तविक ज्ञान। और सम्यक आचरण, मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके ही सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जैन दर्शन में 5 महाव्रत थे, जिनमें वो मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 साधनों का पालन करने के लिए जैन दर्शन में गृहस्थ लोगों को 5 महाव्रत पालन करने को कहा गया, जैसे अहिंसा, अमृष्या, ऐश्वर्य, अपरिग्रह। महावीर स्वामी ने इन चारों उपायों में 5वां ब्रह्मचर्य जोड़कर इन्हें त्रिरत्न की प्राप्ति का साधन बतलाया। महावीर स्वामी के बाद में क्या होता है कि दिगंबर और श्वेतांबर 2 गुटों में ये धर्म है, ये बढ़ जाता है, क्योंकि महावीर स्वामी 527 ईस्वी पूर्व में बिहार के पावापुरी नामक स्थान पर निर्वाण को प्राप्त हुए। उनके बाद जैन परंपरा 2 भागों में विभक्त हो गई, जिनमें एक वर्ग दिगंबर, दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर साधु 10 दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे, जबकि श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे। इसी तरह जैन दर्शन का भारत में उदय हुआ और भगवान स्वामी द्वारा कहे गए सिद्धांत इस युग के लिए सर्वदा प्रासंगिक है, वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। जैन दर्शन आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखता है। जैन दर्शन जातिवाद, छुआछूत एवं आडंबरवाद का विरोध करता है, नारी सम्मान का समर्थन करता है। अतः जैन दर्शन का दार्शनिक चिंतन मूल रूप से आत्म कल्याण और प्रवृत्त होने को प्रेरणा देता है। जैन दर्शन का वर्तमान समय में बहुत प्रासंगिक महत्व है, क्योंकि जिस समय समाज के अंदर ये बहुत सारी जो बुराइयां थी, जैसे जातिवाद, छुआछूत, आडंबर, महिलाओं को नीचा दिखाना, उस समय जैन दर्शन का उदय हुआ था। जैन दर्शन इन सारी चीज़ों को क्या करता है, विरोध करता है कि समाज के अंदर जातिवाद, छुआछूत, आडंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म एक शुद्ध दर्शन है। जैन धर्म में किसी भी तरह का कोई आडंबर नहीं है, सिर्फ सत्य में, अहिंसा में विश्वास रखते हैं। तो वर्तमान समय में जैन दर्शन जो है आज के युवाओं के लिए, आज के समाज के लिए
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत प्रासंगिक है। क्योंकि अगर एक सरल सभ्य समाज बनाना है, हमें जाति और धर्म, भाषा, इनके आधार पर जो समाज में आडंबर है उनको ख़त्म करना है, तो हमें जैन दर्शन का हमें पालन करना होगा। महावीर कोई ऐसे ही नहीं बने। एक लंबी तपस्या के बाद अपने राज परिवार को छोड़कर एक राजघराने में जन्म लेने के बाद एक सच्चाई की खोज के लिए महावीर स्वामी निकल पड़े। सब सुख सुविधाओं को त्याग दिया और ब्रह्मचर्य का पालन किया और लोगों को और समाज को एक नई दिशा दी। तो आज हम सब मिलकर जैन दर्शन से, महावीर स्वामी के विचारों से प्रेरणा लेते हैं कि इस तरह से हम अहिंसा का पालन करेंगे, किसी भी तरह से हम का देह नहीं करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए समाज में हम अच्छी चीज़ों को अपनाने का प्रयत्न करेंगे। हम आज के युवाओं को जैन दर्शन और जैन धर्म का पालन करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।